वाले में क्या था? पिछले वाले में था कि फंक्शंस बताए थे ना, तो क्या बोलते हैं, ये कर रहा था कि दो टाइप के फंक्शन थे, एक में ऐड होना था, एक में मल्टीप्लाई होना था। ठीक है, ये कॉलिंग फंक्शन, ये तो तुम्हें पता ही चल गया होगा ये क्या होता है, ये जो जो चीज़ हो रही है। उसके बाद क्या हुआ था, ये कॉलिंग फंक्शन था, इससे कॉल करना है फंक्शन को, ऐड नाम के फंक्शन को। तो इससे कॉल किया तो यहाँ से कंट्रोल जाता है ऐड में, ये ऐड वाली चीज़ परफॉर्म करता है। फिर जैसे ये ख़त्म हुआ उसके बाद ऊपर जाता है उसकी अगली लाइन में। फिर ये मल्टी को अगली लाइन में मल्टी कॉल हो रहा, क्योंकि कॉल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन, इसलिए इसे बोल रहे हैं कॉलिंग फंक्शन। तो ये कॉल हो रहा है क्योंकि, तो इसको यहाँ से कॉल होके मल्टी में आ जाएगा, कॉल्ड फंक्शन में आ जाएगा मल्टी नाम के, तब ये इधर आ जाएगा और ये मतलब रन होगा। फिर इसके बाद जैसे ये ख़त्म हुआ उसके बाद रिटर्न लाइन और ख़त्म कोड, तब ये इसके यहाँ पे नहीं आएगा, मेन की बॉडी बस यहीं तक है ना, तो बस यहीं तक चलेगा। ठीक है, ऐसा था। अब हम क्या करते हैं, मैं ना 4 तरीके के फंक्शन हो सकते हैं टोटल। ठीक है, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, चारों के एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे लगा कि और कराने चाहिए मुझे उसके बाद थोड़े बहुत तो करा लूँगा। वैसे फंक्शन कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, बस कॉलिंग ही है, काम तो लॉजिक तो तुम्हें वही लगाना है जैसे पहले लगा रहे थे हम, बस काम दे दिया जाएगा अलग अलग और तुम्हें काम कराना पड़ेगा। फंक्शन बता देता हूँ कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, 4 तरीके के होते हैं, अब पता चल जाएगा 4 तरीके के क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शन वही होता है। अब देखो 4 तरीके के क्या होता है। पहला वाला होगा, ये थ्योरी की तरह हो लग रहा है पर ये थ्योरी है नहीं, असली में बस बता रहा हूँ मैं कि कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। 4 तरीके से यूज़ कर सकते हैं ना फंक्शन को, तो 4 टाइप के बन गए एक टाइप का। तो ये फंक्शन होता है ना, जैसे इंट नाम का, अब क्यों होता है ये भी बता दूंगा मैं, इंट क्यों लिख रहा हूँ, इंट की जगह कुछ और वॉइड भी लिख सकते थे, पर मैं इंट लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ बात की बात है। इंट, जैसे एक फंक्शन लिख दिया इंट, इंट फन लिख दो, फन है ठीक है इसका नाम। इंट फन नाम का कॉलिंग फंक्शन है, तो कॉलिंग फंक्शन का ये दो ये जैसे आर्ग्यूमेंट मान लो, आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर, इस टाइप के फंक्शन। अब देखो रुको ये ठीक है, ये तो एक मैंने बता दिया कि फंक्शन कॉलिंग फंक्शन कैसे होता है। अब टाइप बताता हूँ, पहले इसको हटाओ। 4 टाइप के क्या होते हैं, एक होता है नो रिटर्न एंड नो पैरामीटर। अब रिटर्न मतलब पता चल जाएगा, नो रिटर्न नो पैरामीटर मतलब, अभी रुको पहले लिख लेते हैं। दूसरा होगा रिटर्न एंड पैरामीटर, मतलब जिसमें रिटर्न भी होगा और पैरामीटर बोलते हैं इन्हें। ठीक है, पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ रिटर्न जो भी है। ठीक है, इसमें लिखेंगे नो रिटर्न एंड पैरामीटर, मतलब इसमें रिटर्न नहीं होगा लेकिन पैरामीटर होगा। और आखिरी वाला क्या होगा, रिटर्न होगा इसमें और पैरामीटर नहीं होगा लेकिन। तो तुम्हें ऐसा कुल मिला के समझ आ रहा होगा, पैरामीटर मतलब पास करा भी सकते हो नहीं भी करा सकते हो। जहाँ वहाँ पे नो पैरामीटर है मतलब वहाँ पे पैरामीटर पास नहीं होंगे। तो अब 4 तरीके के पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले नो रिटर्न नो पैरामीटर का एग्जांपल। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट लिखूंगी क्या, चलो छोड़ो पूरा लिख देते हैं। हैशटैग इंक्लूड, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। stdio.h, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इंट मेन जो लिखते हैं, ये हो गया, मेन की बॉडी खोल दी। मेन की बॉडी, अब देखो मैं तुम्हें अलग तरीका दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। यहीं पे कोई फंक्शन जो डिक्लेयर करोगे, ऐसा मान लो कि सिर्फ एक ही फंक्शन रखते हैं। पिछली बार 2 फंक्शन थे ना, ऐड और मल्टीप्लाई, इस बार सिर्फ एक ही ऐड है, सिर्फ एक फंक्शन बनाना है, वो कॉल करके ऐड करेगा, उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऐड करेगा। क्या कर रहे हैं हम, नो रिटर्न नो पैरामीटर, मतलब कोई पैरामीटर नहीं होगा और रिटर्न भी नहीं होगा इसमें, तो ऐसे लिखते हैं फन। अब हम कॉलिंग वाली चीज पहले नहीं लिख रहे, ठीक है, पहले हम फंक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शनों को, दूसरा तरीका है। ये वाली हैशटैग इंक्लूड वाली लाइन लिखी, उसके बाद फन, ये नाम है, फनी नाम का ले लेते हैं, और इसका कोई पैरामीटर भी नहीं है तो ऐसे ही कर देंगे इसे, ऐसे शुरू हो गए। ठीक है, और यहाँ पे पैरामीटर नहीं है
तो इसे कुछ मिला ही नहीं, तो हमें यहीं पे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो आई कॉमा के, दो वेरिएबल लिए, ठीक है। दो वेरिएबल को खुद ही वैल्यू दे देते हैं, ये तो बस मैं सिखा रहा हूँ। एक में 0 डाल दी मैंने, एक में 5 डाल दी, चलो इसमें 10 डाल दी, ठीक है। और i इज इक्वल टू i प्लस के, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, i के अंदर 15 आ गया, प्लस i प्लस के हो गया 10 प्लस 15 क्या होता है, i के अंदर घुस जाएगा, तो ये दोनों प्लस हो गया, i के अंदर घुस जाएंगे। और बाद में तुमने प्रिंट करना है, तो प्रिंट f %d कॉमा i, तो i प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कर दिया बंद। अब देखो इसके बाद हम मेन फंक्शन लगा सकते हैं। इंट मेन, पहले मैंने बोला था कि मेन ही को रखना है स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे पिछले वाले में किया था, मेन के नीचे भी लिख सकते हो तुम, पर ऐसे भी लिख सकते हो। ज़्यादातर लोग ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों अच्छा लगता होगा, मुझे तो वैसे ही वाला अच्छा लगता था कि मेन के नीचे लिखो तो ज़्यादा सही है, पर लोग ऐसे भी लिखते हैं। ये कुल मिला के अलग फंक्शन ही जो है, तो ये अलग से बना सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो इसे, सबसे, पर मेन के अंदर नहीं लिख सकते, मेन के बाहर ही लिखना है। ये मेन के अंदर नहीं है ना अभी, वो वाला भी मेन के बाहर, कर्ली ब्रैकेट के तो बाहर ही लिख रहे थे। ये था ना मेन का कर्ली ब्रैकेट, यहाँ से शुरू हो रहा था यहाँ पे, इस बार यहाँ पे लिख रहे थे एंड में, ये वाला भी लास्ट वाला भी एंड में लिख रहे थे। मेन के अंदर नहीं लिखना, तब तुम्हारी मर्जी है कि ऊपर लिखना है, बाहर लिखना है, कहाँ पे भी लिखना है, कहाँ पे लिखना है, ठीक है। इस बार हमने ऊपर लिख दिया, वो हमारी मर्जी, हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, बस इंक्लूड स्टूडियो के ऊपर मत लिख देना, इसके नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है। तो अब इसके अंदर हमने बस इसे बस कॉल करना है इस बार, ना वेरिएबल इसे कुछ पास करना है, क्योंकि ये वाला है नो रिटर्न नो पैरामीटर वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कुछ काम थोड़ी ना कराना है इस बार, तो सिंपल हम इसे कॉल कर लेते हैं। कॉल कैसे करेंगे, इसका नाम रख देते हैं void। void मतलब void तब लिख सकते हो अगर ये कुछ रिटर्न नहीं करा रहा तब। अब इंट भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इंट भी लिख सकते हो, पर void इसलिए तुम्हें थोड़ा याद रहेगा। void मतलब होता है कि इसने कुछ रिटर्न नहीं कराना। अब रिटर्न मतलब तुम्हें थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, ठीक है। void fun इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि रिटर्न नहीं कराना। और यहाँ पे ना इसने कुछ पैरामीटर दिए, नो पैरामीटर था, नो रिटर्न था, इसलिए void लिख दिया। इंट भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, पर हमने void ही लिखा, ठीक है। इस मेन का काम सिर्फ यही है, ना इसमें कुछ वेरिएबल चाहिए ना कुछ चाहिए। यहाँ पे रिटर्न लिख देते हैं, रिटर्न 0, और ये अब क्या जाएगा कंट्रोल, सबसे पहले बताता हूँ। हैश इस लाइन को पढ़ेगा, जो भी है इस लाइन को पढ़ेगा, भी पढ़ लेगा इसको, फिर इसके बाद सबसे पहले मेन में जाएगा, इस वाली चीज़ को नहीं पढ़ेगा, मेन में आएगा डायरेक्ट, इस लाइन के बाद सीधे मेन में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको पढ़ेगा void fun, तब ये कॉलिंग फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन है, और ये इससे यहाँ जाएगा फन के पास। यहाँ पे void fun लिखने की जरूरत नहीं होती, void सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर करते टाइम लिखना, जैसे वेरिएबल नहीं होता, स्टार्टिंग में ही इंट आई लिखना होता था, बस बाद में आई लिख सकते हो, वैसे ही है इसके साथ भी। पहली बार लिखना है कि किस टाइप का फंक्शन है, क्या रिटर्न वैल्यू करेगा, उसके बाद तुम डायरेक्ट सिर्फ उसका नाम लिख के ये चीज़ लगा के शुरू कर सकते हो उसके अंदर। तो बस यहाँ से कॉल होगा, इस पे जाएगा, फिर कंट्रोल फन के अंदर घुसेगा, देखेगा 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, 2 डब्बे बनाएगा, उसके बाद उनके अंदर वैल्यू डालेगा, और फिर ये चीज़ परफॉर्म करेगा दोनों को। आई के अंदर क्या डाल देगा, 15 डाल देगा आई के अंदर, फिर उसके बाद ये रन करा देगा, ठीक है। इसमें हुआ क्या, ना ही कुछ चीज़ रिटर्न हुई, रिटर्न का मतलब अभी पता नहीं है तो कोई बात नहीं, ना ही कुछ चीज़ रिटर्न हुई, ना ही कोई पैरामीटर हमने दिया इसे, आई जे के कुछ भेजा नहीं ना हमने इसके पास कोई वैल्यू, इस वाले फंक्शन के पास, तो ना ही कोई रिटर्न आया, ना ही कोई पैरामीटर भेजा। अगला वाला मैं बताता हूँ, रिटर्न और पैरामीटर दोनों कैसे होता है। रिटर्न और पैरामीटर में क्या होता है, सेकंड वाला है रिटर्न एंड पैरामीटर, ठीक है। रिटर्न और पैरामीटर में लिख लेते हैं stdio.h stdio.h, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ पे वही फन नाम का ही लगा देते हैं। इस बार क्या करें, इस बार स्वैप कर लेते हैं, स्वैप। इस बार हमें पैरामीटर भी देना है और रिटर्न भी होगा इसमें, तो ये बता दूंगा मैं कैसे होता है। स्वैप करना है इस बार, स्वैप मतलब दो वेरिएबल्स होंगे, उसकी वैल्यू इधर और इसकी वैल्यू इधर भेजनी है, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखें, स्वैप ही रख लेते हैं, ठीक है।
स्वैप नाम का वो है, इसका वो होगा, ये कुछ रिटर्न भी कराएगा ना, तो इसके अंदर कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, 2 वेरिएबल तो चाहिए, एक आई मान लेते हैं, एक के मान लेते हैं, 2 वेरिएबल मिलेंगे हमें, तो एक आई और एक के, ठीक है, आई और के, और ये रिटर्न भी कराएगा वो तो चलो कोई बात नहीं, और यहाँ पे एक स्वैप खुद डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या, स्वैप कैसे होता था देखो, अब एक स्वैप नाम का वेरिएबल भी आ गया अब, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया ना हमने, इसके अंदर मान लो 10 दिया हुआ, इसके अंदर 5 दिया हुआ। सबसे पहले क्या होता था, आई की वैल्यू हम स्वैप के अंदर आई की वैल्यू डाल लेते हैं, इसके अंदर आ गया 10। अब आई के अंदर हम डाल लेते हैं के की वैल्यू, आई के अंदर डाल दी के की वैल्यू, तो के इसके अंदर आ गया 5, ठीक है, और के के अंदर अब डाल लेंगे स्वैप की वैल्यू, स्वैप की वैल्यू इसके अंदर आ गई, तो इसमें आ गया 10, ठीक है, पहले 10 इसमें था, 5 इसमें था, 5 इसमें, 10 इसमें, ठीक है, ये हो गए स्वैप। और अब बस ये ठीक है, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, स्वैप कर दिया बस हमने कुल मिला के, ठीक है, बस समझा रहा हूँ मैं। अब हमें रिटर्न क्या कराना है, स्वैप्ड वैल्यू रिटर्न भी तो करानी पड़ेंगे, स्वैप रिटर्न, मान लो हमने एक स्वैप ही को रिटर्न कराना है। अब रिटर्न कैसे होता है कुल मिला के बता रहा हूँ, रिटर्न कर देंगे हम रिटर्न स्वैप, लिख दिया हमने यहाँ पे, तो रिटर्न, अब उसमें रिटर्न 0 लिखते हैं ना लास्ट में, उस रिटर्न 0 का भी कोई अलग मतलब होता होगा, वो भी करना पड़ता है हमें, पर इसमें रिटर्न हम कर रहे हैं, तो रिटर्न मतलब क्या होगा, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। ये बन गया एक फंक्शन अलग है, ठीक है। अब लिखेंगे हम इंट मेन, यहाँ पे लिखेंगे, इस पे कोई कुछ नहीं हो रहा है तुम बता देना अगर मुझे नीचे ही लिखना है, तुम्हें पसंद आ रहा, जो भी लोग देखेंगे इसे, बाद में भी देखोगे कोई बात नहीं, सालों बाद देखोगे तो कोई बात नहीं, अगर मेरे को टाइम लगेगा मैं कर दूंगा, ठीक है। अगर नीचे लिखना है वो भी बता देना, ऊपर लिखना है तो ठीक है, वो अगर ये ऊपर ही ठीक है तो ठीक है, ठीक है। ज़्यादातर लोग वैसे ऊपर ही लिखते हैं, तो ऐसा सीखो तो ज़्यादा अच्छा है, कोई भी नहीं। अब देखो हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वैल्यूज़ दी थी ना हमने इसे, तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ बनानी तो पड़ेंगी। एक, अब इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, इसका नाम मैंने ए और बी रख दिया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, नाम भी यही रख सकता हूँ मैं, पर ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए क्या पता कभी आ गया तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है। 2 वैल्यूज़ ली हमने, खुद ही इनपुट दे दें, यूज़र से इनपुट कराना तुम्हें अब आ ही जाता होगा, प्रिंट एफ फिर स्कैन एफ करके करते हैं, ठीक है, हम खुद ही दे देते हैं। ए के अंदर डाल देता हूँ मैं, क्या डाला था, ए के अंदर 10 डाल लेता हूँ, बी के अंदर 15 डाल लेता हूँ, 5 डाला था और 15, ठीक है, छोड़ो, ठीक है। ये हो गए 2 वैल्यूज़ आ गई इसके अंदर। अब क्या करना है हमें, इस वाले फंक्शन को, 2 वैल्यूज़ तो हैं, इस वाले फंक्शन को कॉल करते हैं। कैसे करेंगे कॉल, अब देखो इससे रिटर्न क्या कराया हमें, स्वैप कराया ना, इसलिए इसका नाम रहेगा। अब जो रिटर्न कराएगा पहले, उसके लिए एक हमें वेरिएबल चाहिए, एस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। जो ये रिटर्न कराएगा ना, वो वैल्यू ये स्टोर करेगा, रिटर्न मतलब जो हमें भेजेगा, इस वाले फंक्शन से कोई वैल्यू ये वापस भेज रहा है। अभी तो हम दे रहे थे इसे इस के अंदर डाल के, अब ये जो वापस भी भेज सकता है हमें वैल्यू, तो इस बार इसने स्वैप भेज रहा है कि, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं s इज इक्वल टू, किस टाइप की वैल्यू भेजेगा वो नाम, इंट टाइप की है ना स्वैप, इसके अंदर नंबर ही तो है, तो ये इंट भेजेगा, और नाम क्या था इसका, स्वैप नाम था फंक्शन का। इसको हमने क्या क्या भेजा, आई और के की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं ए और बी, तो ए और यहाँ पे, तो इसमें क्या हुआ, रिटर्न भी हो रहा, जो ये वैल्यू, अब देखो पहले मैं कंट्रोल चला के दिखा दूंगा, स्वैप लिख दिया, ये लिख दिया, फिर उसके बाद बस ये तो इसके बाद ऊपर जाएगा, तो रिटर्न 0, और ये तो तुम रट लो, ये वाला रिटर्न 0 को ज़्यादा समझने की कोशिश मत करो, समझना होगा तो सर्च मार लेना, मुझे तो पता नहीं है पर कर लेना, ठीक है। अब कैसे चलेगा कंट्रोल, सबसे पहले इसमें आएगा, फिर इसके बाद नीचे आएगा, मेन में जाएगा, मेन में देखेगा कितने वेरिएबल बने हुए हैं, 3, तो 3 डब्बे बना देगा, ए बी और एस, ठीक है। ए के अंदर डाल दिया 10, ये वाली वैल्यूज भूल जाओ, ठीक
ठीक है। अब नया वो लॉजिक कर रहा हूँ मैं। देखो 10 डाल दिया, बी के अंदर डाल दिया 15, ठीक है भाई। अब एस नाम के अब देखो एक फंक्शन बनाया इसने, ये पहली बार नया है ना तुम्हारे लिए। ये फंक्शन में क्या करेगा भाई, ये फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, इसलिए यहाँ पे हमने ये लिख दिया एस इज इक्वल टू जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो इसके अंदर घुस जाए, ठीक है। एस के अंदर घुसेगा वो चीज़, अभी पता नहीं हमें क्या घुस रहा है, वो आएगा देखेगा, अच्छा ठीक है, एस के अंदर घुसेगा जो भी ये रिटर्न करेगा, ठीक है। उसने ये दो वैल्यूज़ इस फंक्शन कॉलिंग फंक्शन ने कॉल्ड फंक्शन को भेज दी। अब वो यहाँ गया ऊपर, के और आई ये देखे उसने, तो इसने बोला कि अच्छा दो वो है, अलग वेरिएबल डिक्लेयर करे इसने, और उसके अंदर वही वैल्यू डाल दी जो ए और बी के अंदर थी। ए और बी के अंदर क्या था, रिस्पेक्टिवली ए की वैल्यू आई में और के की वैल्यू बी में, ठीक है। तो ए की वैल्यू आई में, के की बी की वैल्यू के में, ये दो वैल्यू आ गई इसके अंदर। अब उसने देखा एक और वेरिएबल डिक्लेयर है, ठीक है भाई, इसका नाम है स्वैप, ठीक है। अब वो बोलेगा ठीक है, अब इन्होंने क्या करा हुआ, स्वैप इज इक्वल टू आई, स्वैप के अंदर आई की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब स्वैप हो रहा कुल मिला के इस वाली चीज़ में, स्वैप कर रहे हैं। के की वैल्यू आई के अंदर डाल दी, के की वैल्यू आई के अंदर डाल दी, ठीक है। और के अंदर स्वैप की वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पे 10 हो गया, ये दोनों हो गए स्वैप। अब रिटर्न क्या करा, कोई तुक नहीं है इस प्रोग्राम का, पर मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है। तो रिटर्न क्या करना है बल, ये स्वैप हो गए, रिटर्न बल स्वैप को कर दो, तो 10 को स्वैप मतलब 10 को डाल दिया इसके अंदर, ये रिटर्न हुआ ना, तो ये इसके अंदर चला गया, तो एस के अंदर आ जाएगा अब 10, जो चीज़ रिटर्न हो रही है वो जो भी इसके इक्वल टू के इधर पे था वो इसके अंदर आ जाएगा। रिटर्न आ गया, 10 इसके अंदर आया, फिर ख़त्म। ये क्या था, रिटर्न भी हुआ इसमें और पैरामीटर भी पास हुए, तो ये विद रिटर्न और विद पैरामीटर। पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हो, वैल्यूज भी बोल सकते हो, मेन इसका ऑफिशियल नेम होता है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स। अब तुम्हें नो पैरामीटर और नो रिटर्न तुम खुद करके देखो यार, हमेशा मैं पूरा का पूरा थोड़ी कराते रहूँगा। इसमें एक बार तुम करना कि जब नो पैरामीटर हो, नहीं नो रिटर्न हो, तो कुल मिला के उसमें स्वैप नहीं करना, इसको रिटर्न स्वैप मत करना, पर लेकिन पैरामीटर भेज देना, ठीक है। और एक में रिटर्न नो पैरामीटर मतलब उसमें ये मत भेजना और रिटर्न कर देना। रिटर्न तो तुम कुछ भी करा सकते ना, यहीं पे कुछ भी करा देना रिटर्न, बस ये चीज़ लिखनी है। रिटर्न वाले में ये चीज़ यहाँ पे आएगी और इंट होना चाहिए, वॉइड उसमें लिख सकते हो जिसमें रिटर्न नहीं हो रहा, ठीक है। बस हो गया, ऑल गुड। और कुछ समझ ना आ रहा हो तो कमेंट कर दिया करो, ओके। चलो ठीक है, बाय बाय।